प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर पद, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो सॉरी बच्चों, लेट हो गई मुझे ये वीडियो अपलोड करने में, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। अच्छा, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें क्वेश्चन है शोभा सिंधु न अंत रहिरी, यहाँ किस स्थान की शोभा की बात की गई है? तो आंसर होगा 1 नंबर ब्रज। 2 नंबर जसुमती कौन है? इसका उत्तर होगा यशोदा। 3 नंबर यानी 1 का ग, बूझत श्याम कौन तू गोरी, इसमें गोरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर होगा राधा। उसके बाद देखिए घ नंबर 1 का कवि ने रसिक शिरोमणि किसे कहा है? तो उत्तर होगा कृष्ण। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। शोभा सिंधु से कवि का आशय क्या है? तो उत्तर होगा शोभा सिंधु से कवि के श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करने का बोध होता है। उसके बाद ख नंबर 2 नंबर का ख, हजारों मुखों से भी किसका वर्णन नहीं किया जा सकता? तो उत्तर होगा हजारों मुखों से भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ग नंबर यानी 2 नंबर का ग, ब्रज की गोपियों के हृदय में कौन बसा हुआ है? तो आप सभी जानते ही हैं, ब्रज की गोपियों के हृदय में कृष्ण का सौंदर्य बसा हुआ है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न, कृष्ण राधा से क्या प्रश्न करते हैं? तो उत्तर होगा कृष्ण राधा से यह प्रश्न पूछते हैं कि वह कहाँ रहती है और किसकी बेटी है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर अंग में, तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हैं, यह किसका कथन है? यानी यह किसने कहा? तो यह कृष्ण का कथन है। कृष्ण जी ने कहा था राधा से, जब वो कृष्ण जी को कहती है कि मैंने सुना है कि एक नंद का लड़का है जो कि गांव-गांव में दही और माखन चुराते फिरता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण जी बहुत ही सहजता से यह कहते हैं, जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। गोपी ने कृष्ण के जन्मोत्सव और उनके सौंदर्य के व्यापक प्रभाव का किन शब्दों में वर्णन किया है? तो उत्तर होगा गोपी ने कृष्ण के जन्मोत्सव और उनके व्यापक प्रभाव का वर्णन अत्यंत सजीव और आंखों देखा सा प्रस्तुत किया है, जो पाठकों के हृदय में गहरी छाप छोड़ देता है। पूरे ब्रज की गलियों में कृष्ण के जन्मोत्सव की हलचल मची हुई है। घर घर में दही बेचने वाली गोपियाँ कृष्ण के सौंदर्य का गुणगान करती हुई थकती नहीं है। कृष्ण की शोभा इंद्र की नीलकंठ मणि के समान ब्रज की सभी गोपियों के हृदय में बस गई है। दही बेचने वाली गोपियाँ नंद जी के महल की सजावट देखकर मोहित हो जाती है। वास्तव में यह कृष्ण के सौंदर्य का प्रभाव है, जो एक रूपक का रूप धारण किए हुए है। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 3 का ख, प्रश्न है राधा ने कृष्ण पर क्या व्यंग्य किया? व्यंग्य जानते हैं ना आप लोग, हंसी मजाक में जो बोलते हैं, ताना मारते हैं। ताना मतलब वो सीरियस वाला ताना नहीं होता, ये हंसी मजाक वाला ताना होता है। तो राधा ने कृष्ण पर व्यंग्य किया कि उसने अपने कानों से यह सुना है कि कोई नंद का लड़का है जो घर घर में दही माखन की चोरी करता फिरता है। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 3 का ग, कृष्ण ने राधा के व्यंग्य का उत्तर कैसे दिया? तो आंसर है कृष्ण ने भी राधा के व्यंग्य का उत्तर व्यंग्य के शब्दों में ही दिया। उसने कहा कि नंद का पुत्र तो मैं ही हूँ और हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। मतलब ये कृष्ण भगवान जो थे ना, वो बहुत ही सहज स्वभाव के थे
और व्यंग्य को भी इस तरह से व्यंग्य का जवाब देते थे कि वह सारे माहौल को एकदम आनंदपूर्वक सहजता से लेते थे और किसी भी उलझी हुई बातों को भी वो प्यार से सुलझा देते थे। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के घ में। तो 3 का घ है कृष्ण और सॉरी बच्चों, मैंने 3 का घ नंबर का जवाब हमने नहीं दिया है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्ज़ाम में भी नहीं आता कभी भी, इसलिए हम 3 का अंग डिस्कस करेंगे। कवि सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि क्यों कहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये परीक्षा में आता ही है। उत्तर होगा कवि सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि कहा है क्योंकि वे हर बात में रस या आनंद लेते हैं, अपने चारों तरफ आनंद ही आनंद बरसा देते हैं, सबसे प्रेम पूर्वक बातें करके। वे राधा या किसी किसी की भी व्यंग्यात्मक बातों का भी सहज मतलब निकालकर बड़े ही सहज भाव से उसे आनंद में बदल देते हैं तथा अपनी मीठी मीठी बातों में सभी गोपियों को ऐसा बहलाते हैं कि वे सभी उनकी बात में आकर उनके साथ खेलने चली जाती हैं। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 4 में, आशय स्पष्ट कीजिए। जसुमती उदर कहिरी। अच्छा देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के पद शीर्षक कविता पाठ से ली गई है जिसके कवि सूरदास जी है। उसके बाद आइए दूसरे पैराग्राफ में, उक्त पंक्तियों का आशय यह है कि समस्त ब्रज की गलियों में केवल कृष्ण के अनुपम सौंदर्य की चर्चा हो रही है। सभी के मुख से यह सुनाई दे रहा है कि माता यशोदा ने अपने उदर मतलब पेट से एक सौंदर्य रूपी सागर को जन्म दिया है जो समस्त गोपियों के हृदय में इंद्र की नीलमणि की भांति बस गए हैं। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर आगे आते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए का 4 का ख। सूरदास प्रभु राधिका भोरी। तो पहला पैराग्राफ वही रहेगा, सेम रहेगा क नंबर में जैसे है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, उक्त पंक्तियों का आशय यह है कि श्री कृष्ण रसिकों में श्रेष्ठ हैं। वे अपनी रसीली बातों में गोपियों को ऐसा बहलाते हैं कि वे सभी अपनी सुध बुध खोकर श्री कृष्ण की बातों में आ जाती है तथा वे जो बोलते हैं वो वैसा ही करने लगती है। कृष्ण सभी जगह आनंद का माहौल बना देते हैं तथा राधा जी भी अपना गुस्सा भूलकर उनकी बातों में आ जाती है तथा सारी गोपियाँ और राधा जी कृष्ण के साथ आनंदपूर्वक खेलने में मग्न हो जाती है। उसके बाद आइए भाषा एवं व्याकरण में। तो पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित खड़ी बोली के अनुसार आधुनिक रूप लिखिए। तो होगा शोभा यानी शोभा, जसुमती यशोमती, चोरी चोरी, श्याम श्याम, नीलमणि नीलमणि, शिरोमणि शिरोमणि, दधी दही। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शोभा का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य। उसके बाद सिंधु का मतलब होता है सागर, जलधि। भवन का मतलब होता है महल, आवास। विधि मतलब तरीका, उपाय। वनिता मतलब स्त्री, औरत, महिला। श्याम श्री कृष्ण, कन्हैया, मुरारी और भी बहुत सारे नाम है कृष्ण के, दीनदयाल और माखन चोर भी कह सकते हैं, बनवारी, मुरलीधर, बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, अभी इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ और आप लोगों को अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज़ है, आप लोग मुझे प्रश्न कर सकते हैं मुझसे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमारा चैनल भी बहुत आगे बढ़ रहा है। हम 100 सब्सक्राइबर के कगार में पहुंचने लगे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिए। और नोटिफिकेशन मेरे नए नए अगर वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त करने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।